नमस्कार साथियों, हिट द गोल चैनल पर मैं अजय आप सभी का स्वागत करता हूं। आगामी उत्तर प्रदेश की आने वाली सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए ये आपके सामने टेस्ट सीरीज है और आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और आप कमेंट करके बताएं आपके कितने सही हुए हैं। चलिए टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी वह था? भगत सिंह, बिपिन चंद्रपाल, जतिन दास, एस.सी. बोस। चलिए इसका पहला आंसर सही ऑप्शन है पहले का सी, जतिन दास। स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शॉर, लॉर्ड वेलजली। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? राधाकांत देव, नेमी साधन बोस, हेमचंद्र विश्वास, हेमचंद डे। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राधाकांत देव। अगला प्रश्न, बारिंदर घोष किससे संबंध थे? अनुशीलन समिति, साधवा समाज से, अभिनव भारत से, स्वदेश बांधव समिति से। और इसका सही ऑप्शन है आंसर ऑप्शन ए, अनुशीलन समिति से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? 1918, 1919, 1920, 1921। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1920। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? ढाका में, कराची में, अलीगढ़ में, लखनऊ में। और इसका सही ऑप्शन है बी, कराची। निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? जय नारायण, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, राम मनोहर लोहिया। ये कोट वाला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? पहला संध्या, दूसरा युगांतर और तीसरा काल। तो नीचे दिए गए कोट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करना है। आपको बताना क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत कौन कौन से अखबार में की गई थी। और इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि 1, 2, 3, यानी कि तीनों पेपरों में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह था स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, होम रूल आंदोलन, पृथकवादी आंदोलन, स्वराज्यिस्ट पार्टी आंदोलन। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, होम रूल आंदोलन। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन पहला जलियांवाला बाग हत्याकांड, दूसरा चोरी चौरा की घटना, तीसरा चंपारण आंदोलन, चौथा मोपला विद्रोह। इसके नीचे कोड दे रखे हैं, इनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि सबसे पहले 3 नंबर की घटना हुई चंपारण आंदोलन 1917 में, फिर 1 नंबर की जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, फिर 4 नंबर मोपला विद्रोह 1921, फिर 2 नंबर यानी कि चोरी चौरा घटना 1922। सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए।
तो आपके सामने ये सूचियाँ दी गई हैं। पहली सूची में ए में अबुल कलाम आज़ाद, बी में फिरोज शाह मेहता, सी एनी बेसेंट और डी महात्मा गांधी। और सूची 2 में बॉम्बे क्रॉनिकल, 2 नंबर पे अल हिलाल और 3 नंबर पे यंग इंडिया और 4 पर न्यू इंडिया। ये पत्र पत्रिकाएं हैं सूची 2 में और इनके संपादकों से इन्हें मिलान कराना है। तो आपके नीचे दे रखी है, विकल्प दे रखे हैं, इनको चुनाव करना है। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष था? जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, अबुल कलाम आज़ाद, गोपाल कृष्ण गोखले। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अबुल कलाम आज़ाद। ये 1940 से 1946 तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था? नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 शौकत अली, 2 मोहम्मद अली, 3 शरीयतुल्लाह, 4 अबुल कलाम आज़ाद। और नीचे इसके कूट दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन चुनना है। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि 1 और 2, शौकत अली, मोहम्मद अली। अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? बलदेव सिंह, टी चौधरीगर, आसफ अली, अब्दुल रब निस्तार। और इसका सही आंसर है, सही ऑप्शन है सी, आसफ अली। और आपको बता दें 1946 की अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद में उपराष्ट्रपति, विदेश मामले और राष्ट्रमंडल संबंध के मंत्री बनाए गए थे, जबकि बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्रालय था, अरुणा आसफ अली रेलवे मंत्रालय था, वल्लभ भाई पटेल पर गृह सूचना और प्रसारण मंत्रालय था, लियाकत अली पर वित्त मंत्रालय था, अब्दुल रब नस्तर पर संचार मंत्रालय था, गजनफर अली खां पर स्वास्थ्य मंत्रालय था, आई चौधरीगर पर वाणिज्य मंत्रालय था, जगजीवन राम पर श्रम मंत्रालय था, जबकि CH भाभा पर कार्य खान और बंदरगाह मंत्रालय था, जोगेंद्रनाथ मंडल पर विधि मंत्रालय था। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? श्रीनिवास शास्त्री, राजगोपालाचारी, चिदम्बरम पिल्ले, चिंतामणि। और इसका सही ऑप्शन है आंसर ऑप्शन सी, चिदम्बरम पिल्ले। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? 1920, 1925, 1930, 1935। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1925। वह प्रांत कौन था जहां 1937 के आम निर्वाचन के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई? उड़ीसा, बिहार, मद्रास, बंगाल। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बंगाल। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में कार्यान्वित हुआ था? ऑप्शन लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड हॉर्डिंग। निम्नलिखित में से कौन कथन दादाभाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन, उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन बी, उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था। ऑप्शन सी, उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। ऑप्शन डी, वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। आपको बताना है दादा भाई नौरोजी के विषय में कि कौन सा सत्य नहीं है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव नहीं रखी थी। निम्नलिखित में से किस एक का
1932 के पूना समझौते से सीधा संबंध था? भारतीय महिलाओं का, भारतीय मजदूर वर्ग का, भारतीय किसानों का, भारतीय दलित वर्ग का। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय दलित वर्ग का। और आज की प्रश्नावली का ये अंतिम प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? 1936 में, 1937 में, 1938 में, 1939 में। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी, 1939। तो आज की प्रश्नावली यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।